रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद को टच कर लिया है हर तरफ से आने वाले काफिलों ने। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो काफिले पहुंचे हैं, यानी जो M1 के ऊपर से जो काफिले पहुंचे हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी तादाद में काफिले पहले इकट्ठे हुए DA खान में। DA खान में काफिले पहुंचे थे, कुछ जो हैं वो बलूचिस्तान से। 3 बड़े काफिले थे जो बलूचिस्तान से आए थे। सरदार अयाज खान खेतरान का काफिला था, वो पूरा ही बलूचिस्तान क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि वो खेतरान का इलाका वो बिल्कुल अलग साइड पे है। तो वहां से वो लोग पहुंचे और उनके लिए एक बड़ा लंबा और कठिन सफर था, लेकिन वो पहुंचे। सलार खान पहुंचे, बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो लोग पहुंचे, ये DA खान में आ गए। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के साउथ के एरिया थे, सदरन एरिया थे, वहां से 3 काफिले, शेर अफजल पर्वत के भाई का काफिला था, फिर उमर अमीन गंडापुर का काफिला अपना था। इसके अलावा जो है वो एक बड़ा काफिला शाहिद खटक का था। ये काफिले सारे DA खान में इकट्ठे हुए, फिर ये आगे बढ़े। जब ये सी पैक पे आए तो वहां पुलिस ने इनके सामने रुकावटें रखी थी, तो इनका पहला इनकाउंटर वहां पे हुआ, पुलिस के साथ सामना हुआ और वहां पे बड़ी जबरदस्त झड़पें पुलिस के साथ चल रही थी। इतने में मियां वाली के लोग जो है वो उकब से कामयाब हो गए और उन्होंने रुकावटें तोड़ के सी पैक के ऊपर रास्ता बना लिया। जब मियां वाली के लोग पीछे से आए तो सामने से जो है वो कुछ लोग इस तरफ को गए और पुलिस बीच में सैंडविच बन गई और फिर काफिलों के लिए रास्ते खुल गए। ये लोग रात को टाइमली निकल पड़े थे और इन्हें मौका मिल गया सी पैक के ऊपर पुलिस को खुदेड़ने का। तो जब पुलिस भाग गई तो ये लोग मोटरवे पे पहुंच गए, जो पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब जाती है। अब इनके सामने रुकावटें बहुत कम थी, जो रुकावट आई है ये उसको उखाड़ते गए, उसको हटाते गए। और ये इतना बड़ा काफिला था कि एक आम शहरी ने एक वीडियो बना के शेयर की, वहां बैठा हुआ था, उसने 10 मिनट तक उसने रिकॉर्डिंग की है। तो 10 मिनट बस गाड़ियां भागती ही जा रही हैं और अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ियां जा रही थी, और वो उसके बाद भी वीडियो बना सकता था, काफिला खत्म नहीं हुआ था। तो 10 मिनट तक अगर गाड़ियां भागती जा रही हैं और इतनी ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं सारे, और रोड के दोनों तरफ, आने वाली साइड पे भी और जाने वाली साइड पे भी, तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग जाकर उतरे हैं, इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है वो इलाका, ये अटक का एक एरिया है, वहाँ से ये उतरे नीचे और वहाँ से उतर के फिर इन्होंने रास्ता लिया इस्लामाबाद टोल प्लाजा का। ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर पहले जाकर रुक गए थे और इंतजार कर रहे थे अली अमीन गंडापुर का। इन्हें ये तवक्को भी थी कि अली अमीन गंडापुर पीछे से हमें कॉल भी कर सकते हैं कि उल्टे आओ वापस, कटी पहाड़ी के इलाके में जो रुकावटें उनको पीछे से मिलकर हमारे साथ मदद करो, लेकिन इन्हें ये कॉल नहीं आई। ये पूरा काफिला वहीं पर मौजूद रहा और जो अटक के शहरी हैं वो भी निकले और निकल के वो भी इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ आकर वो भी जमा हो गए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। खावर बुखारी साहब हैं अटक के, और बहुत सारे लोग हैं अटक के, कुछ MPs हैं जो अटक से इलेक्शन जीते हैं, वो लोग भी हैं। तो ये सारे लोग आए और ये भी आगे मोटर पे इकट्ठे हो गए। अब ये मियाँ वाली और अटक के लोग हैं, इनके अलावा बलूचिस्तान के और जो साउथ एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये उनके लोग हैं। बन्नू से आए हुए लोग हैं जनाब, ये करक से आए हुए लोग हैं, ये वजीरिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये DA खान से आए हुए लोग हैं। तो ये सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। अब ये हो गया काफिले का एक हिस्सा। यहां क्लेम किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब लोग इसके साथ शायद मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा, जो दूसरा काफिला है जो बहुत बड़ा है वो अली अमीन गंडापुर का है, और उसके अंदर भी 3 काफिले शामिल हो चुके हैं। एक उसके अंदर जो है वो मालाकंड डिवीजन शामिल हो गया, दूसरा उसके अंदर जो हजारा डिवीजन है वहां से जो लोग आए वो काफी लड़ते हुए आए, उन्होंने 3 रुकावटें दूर की, पंजाब में से गुजर के वो अली अमीन गंडापुर के पास आकर मिले। फिर इसी तरह जो मालाकंड के लोग हैं या चित्राल के लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो भी इन्हीं रस्तों से होते हुए अली अमीन गंडापुर के काफिले से मिले। फिर गंडापुर का अपना एक काफिला है, पेशावर और सराउंडिंग के अंदर जितने शहर हैं, आपको हाट को ले ले, बाकी जगहों को ले ले, चारसदा को ले ले, ये सारे उनके साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने आकर मोटरवे पे ट्रैवल करना शुरू किया। आगे इनको स्वाबी और मर्दान से जो वहां के कारकुन है उन्होंने ज्वाइन किया, ये सबसे आखिर में ये शामिल हुए क्योंकि सबसे करीब थे। और अब इनके सामने कटी पहाड़ी थी। कटी पहाड़ी वो एरिया है जहां पे 20,000 के करीब एहलकार मौजूद थे और ये प्रोफेशनली ट्रेंड है। इन्होंने काफी दिनों तैयारियां की हैं, बड़ी इन्होंने मैपिंग शैपिंग की है, हर चीज के हथियार जो इनको चाहिए थे वो इनको दिए गए हैं। इनके पास स्टन ग्रेनेड्स भी थे। ये स्टन ग्रेनेड जो होता है ना, मैंने पहले भी आपको एक दफा बताया था, ये इस्तेमाल हो चुका है माजी में। ये एक ऐसा ग्रेनेड है जिसको, ये मिलिट्री ग्रेड वेपन है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कोई तंगो तारीख गलियों में या बंद घरों के अंदर ऑपरेशन किया जाता है मिलिट्री की जानिब से, तो इस ग्रेनेड को पहले अंदर फेंकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फौजी पहले अंदर ग्रेनेड फेंकते हैं, उससे एक धमाका होता है, धुआं होता है, फिर वो अंदर दाखिल होकर अटैक कर देते हैं। इस ग्रेनेड की खूबी यह है कि जहां पे ये फेंका जाता है ना, तो चंद सेकंड के लिए लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं, यानी अगर उनके पास वेपन भी है तो वो फायर नहीं कर सकते। ये इंसान के आसान खता कर देता है। इतना जबरदस्त इसका धमाका और इसकी शिद्दत होती है, इसका थ्रस्ट इतना ज्यादा है कि ये बंदा मारता तो नहीं है लेकिन आदमियों को बेबस कर देता है। तो इसको इस्तेमाल किया गया। बल्कि कुछ ग्रेनेड जो है जो बाद में इन्होंने रिकवर किए वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तो सुहेल अफरीदी ने निकाल कर दिखाए भी हैं सूबाई वजीर ने कि ये स्टन ग्रेनेड्स हैं और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है रियासत, तो ये जुल्म है, ये हमारे साथ ना किया जाए। कुछ कारकुन जो है वो गिरफ्तार भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के साथ आ रहे थे। तो उसके बदले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया और फिर उनके साथ बातचीत करके पुलिस वाले छोड़ दिए और कारकुन जो है वो अपने वापस ले लिए। मौके के ऊपर ही फैसला हो गया, ना कोई अदालत ना कोई और चीज़। पुलिस वालों ने भी कहा ठीक है, अपने बंदे वापस लो, इनके बंदे छोड़ दो। पुलिस वाले कई जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हत्थे चढ़े,
लेकिन उन्होंने विजुअल्स बनाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, उनको सोशल मीडिया पे डाला भी कि हम इन्हें पानी पिला रहे हैं, हम इनका ख्याल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई कारकुन अगर पुलिस के हथे चढ़ जाता है तो वो बहुत डंडे मारते हैं। ये हमने विजुअल देखा है कि अकेला कारकुन या 2 कारकुन या 4 कारकुन जहां पे पुलिस वालों के नरगे में आए, पुलिस वालों ने उनको बहुत मारा। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखेंगे जब अकेला पुलिस वाला या 2 4 5 पुलिस वाले कारकुनों के कब्जे में आ जाते हैं तो वो पानी भी पिलाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। हालांकि ये मैंने एक नई चीज़ देखी कि पुलिस वाले खुद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अल्लाह दी कसम इमरान खान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वीडियो बना के पुलिस वालों को छोड़ा कि जी आप जाएं, हमने आपको कुछ नहीं कहना, और आप बताएं आपके साथ किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने जुल्म और ज्यादती की, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। तो ये इमरान खान साहब की तरबियत है। हाँ, ये जरूर है कि जब सामने से पुलिस मार रही होती है तो यहां से कारकुन भी पत्थर फेंक रहे होते हैं, ये भी उनके साथ लड़ते हैं। लेकिन अगर पकड़ लेते हैं तो दोनों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर पुलिस पकड़ लेती है कारकुन को तो बहुत मारती है, कारकुन पकड़ लेते हैं पुलिस को तो वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि वो बाहिफाजत छोड़ कर आते हैं, तरीका भी बताते हैं कि यहां से चले जाओ। कटी पहाड़ी में 20,000 के करीब एहलकार थे, ट्रेंड एहलकार थे, उनके पास बेशुमार शेल्फ थे, उन्होंने हजारों शेल्फ फायर किए हैं। वहां से पत्थर भी फेंके गए गाड़ियों के ऊपर, स्टन ग्रेनेड्स भी मारे गए गाड़ियों के ऊपर, और गोली भी चली है, रबड़ की गोलियां बहुत ज्यादा चली हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में मुराद सईद की पूरी टीम है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का हिस्सा भी है, उन लोगों ने ये रुकावटें अबूर कर ली और वो पहाड़ों पर चढ़ गए। उन्होंने पुलिस से उनकी जगह छीन ली और ये 20,000 पुलिस एहलकार जो वहां पर मौजूद थे ये वहां से भाग गए और इन्होंने देहातों में और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर भागकर अपनी जान छुड़ाई। जबकि कारकुनों ने अब कटी पहाड़ी का सबसे मुश्किल मरहला अबूर कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जब भी कोई काफिला आता है ना, तो उसके सामने जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, इसको पार करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। यानी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप कहेंगे कि ये रुकावटें पार करो, तो वो कहेगी इनसेन है, ये हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जुनूनी पार्टी है, ये उसको क्रॉस कर लेते हैं हर दफा। तो इस मरतबा पिछली मरतबा से ज्यादा बंदोबस्त किया गया था, ज्यादा कंटेनर थे, ज्यादा खंदकें थी, ज्यादा आंसू गैस थी, ज्यादा रबड़ की गोलियां थी, एहलकार भी ज्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह उठने के बाद जोर लगाना शुरू किया और चंद घंटों के अंदर इसको क्लियर कर दिया। तो कटी पहाड़ी क्रॉस कर रहा है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का मेन काफिला, जिसके अंदर दीगर 3 काफिले भी शामिल है, और चौथा जो बड़ा काफिला है वो उनका इंतजार इस्लामाबाद के दरवाजे पे कर रहा है। अब ये सारे यहां इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब से भी कुछ काफिले पहुंचना शुरू हो गए। उन्होंने हकला का जो पॉइंट है उसको क्लियर कर दिया। हकला जो है वो एक बड़ा मुश्किल पॉइंट था, उसको भी पंजाब से आने वालों ने क्लियर कर दिया है। तो ये सारे काफिले इस वक्त इकट्ठे हो जाएंगे मोटरवे के ऊपर। मोटरवे पे इकट्ठे होने वाले लोगों की जो गिनती है वो बहुत बड़ी है, यानी इतनी बड़ी तादाद में आज तक पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए। ये सबसे बड़ी तादाद में पहली मरतबा पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंचे और हर तरह की रुकावट और फस्तायत को अबूर करके पहुंचे। अभी पंजाब के कुछ मामला हैं, देखिए अगर अयाज खान खेतरान पूरा का पूरा बलूचिस्तान क्रॉस करके वो इस्लामाबाद पहुंच सकता है, तो जो पंजाब के शहरी है या वहां की जो लीडरशिप है वो क्यों नहीं इस्लामाबाद पहुंच पाई। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद का इम्तिहान बाकी है, उन्होंने अपनी तवानाइयां बचा के रखी हुई है। अभी उनके अनाउंसमेंट आना शुरू हुए हैं कि मगरिब के वक्त वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। आखिरी रुकावट इस वक्त कौन सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने या जो बड़े काफिले आ रहे हैं उनके सामने? अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है काफिलों की और वो बहुत जबरदस्त शिद्दत के साथ आ रहे हैं। लेकिन आखिरी रुकावट जो है वो है 26 नंबर। 26 नंबर का जो एरिया है यहां पे पुलिस पूरा बंदोबस्त करती है कि इसको कोई क्रॉस ना कर सके। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि अंदर की तरफ से बड़ा दबाव है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों का। जब वो इस्तकबाल करने के लिए आएंगे तो पुलिस के लिए वहां खड़ा होना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये कंटेनर, जैसे हमने पहले देखा, कंटेनर तिनकों की तरह लोग कभी उधर धकेल रहे हैं, कभी उधर धकेल रहे हैं। जो कंटेनर्स वेल्ड किए हुए थे उनको गाड़ियों के साथ खींच कर ले जाते हैं, कंटेनर्स को रस्से डाल के खींच लेते हैं। तो कारकुनों ने कसर कोई छोड़ी नहीं। अभी तो रस्ते में कोई कंटेनर दिखाई नहीं दे रहा। ये सारे लोग तमाम रुकावटें, तमाम खंदकें अबूर करके, यानी इस वक्त किया ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, इवन मरी का इस्लामाबाद के साथ या पंजाब के साथ राब्ता मुनक़ता किया गया। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी इनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया और ये इस हुकूमत ने डर के मारे किया है। लेकिन जहां जहां पे रस्ते बहाल हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं, अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर मामला को दुरुस्त ना किया तो जो बड़ी तादाद में लोग मजीद पीछे से आना चाह रहे हैं वो हुकूमत जब पहुंचेगी तो हुकूमत के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस्लामाबाद के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पे एक बहुत बड़ा हुजूम दस्तक दे रहा है पाकिस्तानियों का। ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद के दरवाजे पर। अब 26 नंबर को जब ये क्रॉस करेंगे तो इनकी अगली मंजिल होगी डायरेक्टली डी चौक। डी चौक में क्या होगा? डी चौक में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पहुंचने से पहले ही जितनी लड़ाई होनी है वो हो जानी है और इस्लामाबाद के शहरी निकल आएंगे। आमिर मुगल ने कहा है कि हम अपनी तवानाइयां ज़ाया नहीं कर रहे, लेकिन हम सबको कह रहे हैं कि तैयार हो जाए, अपनी अपनी चीज़ें तैयार कर लें। इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई है। देखिए, इमरान खान साहब को जेल में एक पैगाम भिजवाया गया और वो पैगाम लेकर बैरिस्टर गौर गए। इमरान खान साहब ने उस पैगाम के ऊपर ओके नहीं किया। देखिए, इमरान खान साहब को इससे पहले ऑफर थी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप हाउस अरेस्ट हो जाए, चीज़ें चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगी, आप इसको कॉल ऑफ कर दें।
आज फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि आपकी कुछ और बातें भी मान लेते हैं, किसी एक बात के ऊपर आ जाए, आप इसको कॉल ऑफ करते हैं। बल्कि यह भी कहा गया कि आपको खैबर पख्तूनख्वा भेज देते हैं, आप वहां चले जाएं, लेकिन इस वक्त इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, पहले डी चौक पहुंचो फिर फैसला करते हैं। तो उन्होंने अपने कारकुनों को यह कहा कि आपने डी चौक पहुंचना है, और इमरान खान साहब की एरिया बुशरा बीबी अली अमीन के साथ मिलकर लीड कर रही है, और वो तकारीर भी उन्होंने की है 2-3 दफ़ा। कारकुनों को उन्होंने पैगाम दिया कि हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है, वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर भी है, और हमने उसको लेकर वापस आना है, आपने मेरा साथ देना है। मैं अकेली भी रहेगी ना तो वहां खड़ी रहूंगी, मैं वहां से नहीं हिलूंगी, मैं आखिरी सांस तक वहां पे खड़ी होकर मुकाबला करूंगी, मैं अपने शौहर को लेकर आऊंगी। अब बुशरा बीबी तो डट के खड़ी हो गई है, कारकुन भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। कारकुनों की हालत यह है कि वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे, वो सारे के सारे इस वक्त डी चौक में पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में जो अनाउंसमेंट की गई है, एक तो इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया किसी भी किस्म की डील के, किसी भी किस्म की बात से। इमरान खान साहब के हिसाब वैसे बहुत मजबूत है, दाद देनी पड़ेगी, इतना प्रेशर डाल के इन हालात में बंदा अपनी बात मनवा लेता है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, उधर पहुंचो फिर बात करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच रही है। अब पंजाब की क़यादत को यह सोचना पड़ेगा उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना और कैसे पहुंचना है। 10-12 काफिले जो निकल पड़े थे, जो रास्ते में आ गए थे, वो लोग तो अपने पहुंचने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने आपको उन सबके नाम बताया पिछले वीलॉग में। लेकिन जो लोग रह गए हैं उनको निकलना पड़ेगा, उन्हें पहुंचना पड़ेगा। अभी चकवाल ने निकलना है, तलगंग ने निकलना है, कलर कहाल ने निकलना है, अभी तो चक्री ने निकलना है, जेलम ने निकलना है, मंडी भाउद्दीन ने निकलना है, गुजरात ने निकलना है। ये सारे एरियाज अभी बाकी हैं। इन्होंने निकलकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ आना है। बहुत बड़े काफिले जो है वो जीटी रोड से आएंगे, कुछ काफिले मोटरवे से आएंगे, और मोटरवे के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना सिर्फ M1 पर जो पेशावर से आ रही है, बल्कि M2 पर जो लाहौर से आ रही है, उसके ऊपर भी काफिले मौजूद हैं, और ये सारे इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। घंटे घंटे बाद जनाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनकी घबराहट सबके सामने है, हुकूमत बहुत परेशान है, और इमरान खान साहब अब ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कल है जी 26 तारीख। 26 तारीख को इमरान खान साहब के रिमांड की पेशी है, जो रावलपिंडी वाला मुकदमा है। इसमें ऐसा लगता है कि मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा, हो सकता है इमरान खान साहब को जुडिशियल कर दिया जाए, और अगर जुडिशियल कर दिया गया तो अगले दिन इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी 27 तारीख को। तो यही एक नया मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को मजायका खेज मुकदमे में अंदर रखा गया है। दूसरा, जो इमरान खान साहब का लाहौर में 8 मुकदमात वाला मामला चल रहा है, वहां पे हुकूमत के पास अब कोई ऐसी वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की जमानत ना होने दी जाए। बाकी सारे केसेस में उनकी जमानत हो गई है, तो इन 8 केसेस में भी हो जानी चाहिए। अगर 27 तारीख को इमरान खान साहब को इन 8 केसों में जमानत मिल जाती है और रावलपिंडी वाले एक में मिल जाती है, तो फिर इमरान खान साहब एक आजाद शहरी है, इसलिए कि इससे पहले के तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब या तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, या उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, या इमरान खान साहब जो है उनकी जमानत कंफर्म हो चुकी है। अब इस वक्त 27 तारीख की तरफ सब लोग देख रहे हैं। अगर 26 तारीख को अगर पहुंच जाते हैं सब लोग डी चौक में, तो 26 को जो अदालती कार्रवाइयां होंगी और जो 27 को होंगी, उनके नतीजे में बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब रिहा हो, और वो रिहाई के बाद फौरी तौर पे इस्लामाबाद आएँ और डी चौक में खड़े होकर वो अपने लोगों से तकरीर करें और उनसे खिताब करें, और खिताब करने के बाद वो अपने मुतालबात रखें और अगली तारीख देखकर फिलहाल वापस चले जाएं। ये एक सूरत हो सकती है, विन विन सिचुएशन सबके लिए। लेकिन अगर इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो खुदा न खास्ता कोई सानिया भी हो सकता है। और हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे सूबों से पुलिस बुलाई हुई है, वो पुलिस वाले बेचारे बीमार हो रहे हैं, उनको रात को तंबुओं के अंदर सर्दी में सुला दिया, उनको ठंड भी लग रही है, ना उनको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, ना उनका कोई ख्याल रख रहा है, उनको सिर्फ डंडे पकड़ाए हुए हैं, आपने लोगों को मारने हैं, वो बेचारे अपने घरों से इतनी दूर आए हुए हैं। तो मेरी एक गुजारिश उन पुलिस वालों से है कि आपने अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे ऐसे अनासर हैं जो फायदा उठा सकते हैं इस सारी सिचुएशन का, लिहाजा किसी भी दहशतगर्दी से, किसी भी वाक़े से आपने अपने आप को बचाना है। किसी की सियासत या किसी की दहशतगर्दी की आपने भेंट नहीं चढ़ना। जहां पे आप सोएं या जहां पे आप आराम करें, वहां पे आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद बंदोबस्त करना है, अपने लोगों को खड़े करना है, एक एक बंदे को चेक करना है, और फिर आपने उनको आने देना है। अदरवाइज ये एक लैप्स हो जाएगा ना, तो सिक्योरिटी का लैप नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी वालों को चाहिए कि खुद अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ जो साथी आए उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि इस्लामाबाद इंतजामिया तो खुद गर्ज है, हुकूमत को तो आपसे कोई गर्ज नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पुलिस वालों को बीमार होने के लिए बुलाया और बीमार होने के लिए छोड़ दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम के लिए एक गुजारिश है, ये लोग लगभग जब पहुंचेंगे तो 2 दिन हो जाएंगे इनको चले हुए, और शदीद लड़ाई के बाद ये लोग पहुंचे हैं आपके पास, और इन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है, आंसू गैस की शैलिंग खाई है, डंडे खाए हैं, बड़ा जागते रहे हैं, बड़ी देर लड़ते रहे हैं, तो ये लोग बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके आ रहे हैं। तो जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि बिस्किट, केक, खाने पीने की अशिया, पानी, जूसेस और जो गर्म कपड़े हैं, कंबल हैं, ये जो मुजाहिरीन आ रहे हैं उनको फराहम किए जाएँ और उनको वेलकम किया जाए, ताकि उन्हें लगे कि वो दारुल हुकूमत में आए हैं। दारुल हुकूमत में जो हुकूमत है वो तो पाकिस्तानियों को वेलकम नहीं कर रही, उन्होंने तो इसको एक किले में बना दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, जिसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन दारुल हुकूमत के लोगों को चाहिए कि वो वेलकम करें। और ये जो डीपीओ है उसको लोग सारा दिन ढूंढ रहे थे। अगर किसी सरकारी अफसर ने यूनिफॉर्म में बैठ के सियासी बयान देखना है ना या देना है, तो वो पहले इस बंदे की शक्ल देखे, गौर से देखे, और फिर इबरत हासिल करे जो लोगों ने इसके साथ कर दी है। होना तो ये चाहिए जब हुकूमत तब्दील हो तो इस डीपीओ को एक दिन अटक के पुल पे खड़ा किया जाए और जो भी खैबर पख्तूनख्वा से आई है उसको वेलकम करे
और ये कोई बुरी बात नहीं है, इसने तौहीन की थी लोगों की, लिहाजा इसको उन्हें वेलकम करना चाहिए। डीपीओ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता चला उसको टिकटॉक का भी शौक है, अब जितने मर्जी बना ले। अटक की हर दीवार पे उसका नाम लिखा हुआ है, अटक के शहरियों ने हर जगह पे डीपीओ को चैलेंज किया और उसको उसका चैलेंज याद दिलाया, लेकिन डीपीओ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये एक निशान इबरत है जिसको सारी ब्यूरोक्रेसी हमेशा याद रखे। मैंने आपसे जिक्र किया कि अहमद फराद का बहुत बड़ा रोल है, वो अपनी शायरी के जरिए लोगों को उभारते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनके अंदर इनकलाब पैदा करते हैं। इसी तरह इस डीपीओ का भी बहुत बड़ा रोल है कि इसने जो कुछ बोला उसके बाद लोग बहुत गुस्से में थे और वो इसको ढूंढते ढूंढते अटक को क्रॉस कर गए। नाज़रीन, एक हिकमत अमली हुकूमत ने और बनाई है और वो ये है कि अब वो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको अब गिरफ्तार करेगी। हुकूमत ने हिकमत अमली इसलिए बनाई है कि उनको ये आइडिया हो गया है कि हमने तमाम पाकिस्तान के मीडिया को ब्लॉक कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं बता रहे, हकायक सामने नहीं आ रहे, हमारी मर्जी की कवरेज हो रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं ये जो कवरेज कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। तो अब फैसला किया गया इनको गिरफ्तार कर दिया जाए। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के सहाफ़ी ग्राउंड के ऊपर इस वक्त कवरेज कर रहे हैं वो अपना ख्याल रखें, इकट्ठे रहें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके वो गिरफ्तारी को अवॉइड करें। अगर वो गिरफ्तार खुदा न खास्ता हो जाएंगे, हम उनके लिए भरपूर आवाज उठाएंगे, हम उनके लिए वकला भी मुहैया करेंगे, पूरा जोर भी लगाएंगे, सहाफ़ती तंजीमों को भी एक्टिवेट करेंगे। हम जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन उनसे गुजारिश ये है कि वो ग्राउंड पे तो जरूर मौजूद है लेकिन वो गिरफ्तारी से अवॉइड करें और गिरफ्तार होने से खुद को बचाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।